नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की पाषाण युगीन सभ्यताएं, एक उत्खनन रूपरेखा। यह पाठ हमें मानव सभ्यता के उदय से लेकर उनके स्थिर ग्रामीण जीवन तक का ऐतिहासिक सफर दिखाएगा। देखो, इस स्लाइड में टाइमलाइन है 2 लाख BC से 3000 BC तक। इसी टाइम फ्रेम में हम आज का पूरा पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए राजस्थान के पाषाण काल की गहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। बच्चों, इस स्लाइड में हम एक बार फिर तीनों कालों को समझते हैं, लेकिन इस बार 3 स्तंभों की तरह। पहला स्तंभ प्रागैतिहासिक काल, 2 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। पहचान क्या है? कोई लिखित इतिहास नहीं, मानव पूर्णतः प्रकृति और पत्थरों के औजारों पर निर्भर। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे ही पाषाण काल यानी स्टोन एज कहते हैं। यही हमारा मुख्य फोकस है आज। दूसरा स्तंभ आद्य ऐतिहासिक काल, 3000 से 600 ईसा पूर्व। धातु युग का उदय यानी ताम्र और कांस्य का आरंभ। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा सके। तीसरा स्तंभ ऐतिहासिक काल, 600 ईसा पूर्व से वर्तमान। स्पष्ट और पढ़े जा सकने वाले लिखित साक्ष्य, जैसे 6ठी शताब्दी के पंचमार्क सिक्के और शिलालेख। बच्चों, तीनों को याद करो। पाषाण गिव्स धातु गिव्स लिखित इतिहास। यही मानव विकास का क्रम है। बच्चों, अब पाषाण काल के 3 भागों को उनकी विशेषताओं के साथ समझते हैं। पहला, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। मुख्य विशेषता, आखेटक यानी शिकारी जीवन और घुमक्कड़ जीवन। नदियों के किनारे निवास। बड़े और बेडौल पत्थर के औजार। दूसरा, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। मुख्य विशेषता, यह संक्रमण का दौर था। पशुपालन की शुरुआत हुई। छोटे पत्थर के औजार जिन्हें लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथ्स कहते हैं। तीसरा, नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज। मुख्य विशेषता, महान क्रांति, कृषि का विकास, अग्नि का आविष्कार, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन और स्थिर ग्रामीण जीवन। बच्चों, याद करो। पुरा पाषाण गिव्स घुमक्कड़, मध्य पाषाण गिव्स संक्रमण, नवपाषाण गिव्स स्थिर जीवन। बच्चों, अब पुरा पाषाण काल को विस्तार से समझते हैं। जीवन शैली के 3 पहलू। पहला, आवास नदियों के किनारे रहते थे, क्योंकि पानी और शिकार दोनों आसानी से मिलते थे। दूसरा, भोजन, कच्चा मांस और कंदमूल फल खाते थे। क्यों? क्योंकि अग्नि का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। तीसरा, प्रवृत्ति, विशुद्ध शिकारी यानी आखेटक और यायावर यानी घुमक्कड़ जीवन। अब औजारों की बात करें। टूल ब्लूप्रिंट। मुख्य सामग्री, कठोर क्वार्ट्जाइट यानी क्वार्ट्जाइट पत्थर। औजार का स्वरूप, बड़े, भारी और बेडौल यानी यूनिन। प्रमुख औजार दो थे, हस्तकुठार यानी हैंडैक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, और गंडासा यानी क्लीवर, काटने का भारी औजार। बच्चों, इन औजारों के नाम और उनके काम परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पर आते हैं। राजस्थान में पुरापाषाण काल की खोज किसने और कहाँ की? 3 प्रमुख खोजकर्ता थे। पहला, C.A. हैकेट यानी C.A. हैकेट। इन्होंने जयपुर और इंदरगढ़ यानी बूंदी से पहली बार हस्तकुठार यानी हैंडैक्स खोजे। दूसरा, सीतनकर यानी सेटनकार। इन्होंने झालावाड़ से पुरापाषाण उपकरण खोजे। तीसरा, मिसेस बी ओल्चिन यानी श्रीमती बी ओल्चिन। इन्होंने जालौर जिले से पुरापाषाणकालीन औजार खोजे। अन्य महत्वपूर्ण स्थल अजमेर में बुड्ढा पुष्कर और होकारा, अलवर में भानगढ़ और ढिगारिया, नागौर में जायल और सिंघी तालाब यानी डीडवाना। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सरस्वती और घग्गर नदी के उत्तरी क्षेत्र में पाषाण युगीन उपकरण नहीं मिलते। मुख्य केंद्र अरावली और चंबल घाटियां थीं। बच्चों, खोजकर्ता और स्थल दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों, अब मध्यपाषाण काल पर आते हैं। तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण था इस काल में। सामग्री में बदलाव। पहले केवल क्वार्ट्जाइट पत्थर इस्तेमाल होता था। अब उसके साथ जैस्पर, चर्ट, एगेट और कैल्सिडोनी जैसे विशिष्ट और बारीक पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ। आकार में बदलाव। औजारों का साइज अत्यधिक छोटा हो गया। इन्हें लघु पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ्स कहा गया। नए औजार बने, ब्लेड, स्क्रेपर और पॉइंटर। जीवन शैली में बदलाव। मानव ने केवल शिकार करने के बजाय पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। प्रमुख मध्य पाषाण स्थल चंद्रावती, डाडोथरा, सोजत, धनेरी और सबसे महत्वपूर्ण बागोर और तिलवाड़ा। याद करो, मध्य पाषाण इक्वल्स माइक्रोलिथ्स इक्वल्स छोटे और तेज औजार। बच्चों, अब बात करते हैं बगोर सभ्यता की, जो राजस्थान के मध्य पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। आधारभूत जानकारी। नदी कोठारी नदी किनारे। खोजकर्ता, V.N. मिश्र, सन 1967 में। उत्खनन, डेक्कन कॉलेज, पुणे विश्वविद्यालय और जर्मनी के सहयोग से डॉक्टर L.S. लेशनिक के साथ 3 स्तरों में खुदाई हुई।
बागोर से क्या क्या मिला? 4 महत्वपूर्ण चीजें। पहली, पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण। भारत में पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य यहीं से मिले। ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरी, 36 गुड़ियों की माला एक कंकाल के गले से प्राप्त। तीसरी, तांबे की सुई, एक छेद वाली विशिष्ट तांबे की सुई। चौथी, इसी काल का सिक्का एक कंकाल के सिर पर चिपका हुआ। बच्चों, बागोर को याद करो। कोठारी नदी प्लस वीएन मिश्र प्लस 1967 प्लस पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण। बच्चों, बागोर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात, इसकी आपूर्ति श्रृंखला। बागोर के 2 कारखाना स्थल थे जहां से पत्थर लाए जाते थे। पहला मंडपिया, यह बनास नदी पर स्थित है और बागोर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। दूसरा निम्बाहेड़ा, यह कदमाली नदी पर स्थित है और बागोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इन्हें कारखाना स्थल क्यों कहा गया? वीएम मिश्र के अनुसार शिकारी यहाँ आते थे और अपने अपने लघुपाषाण औजार यानी माइक्रोलिथ्स यहाँ बनाते थे। जो कुशलतापूर्वक बने औजार होते थे उन्हें साथ ले जाते थे और जो अवशेष बचते थे उन्हें यहीं छोड़ देते थे। इसीलिए इन्हें पाषाण काल की फैक्ट्रियां कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। बच्चों, अब दूसरे प्रमुख मध्य पाषाण स्थल की बात करते हैं, तिलवाड़ा। आधारभूत जानकारी। नदी लूनी नदी के किनारे। खोजकर्ता वीएन मिश्र, सन 1967 से 68 के बीच। उत्खनन, यहाँ खुदाई 2 चरणों यानी 2 फेजेस में की गई। तिलवाड़ा से क्या मिला? पहली खोज, अग्निकुंड यानी फायर पिट के साक्ष्य। प्रथम चरण से ही अग्निकुंड के प्रमाण मिले। दूसरी खोज, 5 आवास स्थल, रहने के 5 स्पष्ट आवास स्थलों के प्रमाण। तीसरी खोज, पशुओं की अस्थियां, मृत पशुओं की भारी मात्रा में हड्डियां जो शिकारी प्रवृत्ति को प्रमाणित करती हैं। एक खास कनेक्शन, तिलवाड़ा से कुछ दूर स्थित पचपदरा बेसिन से पुरातत्ववेत्ता गुरदीप सिंह ने भी लघुपाषाण उपकरण खोजे हैं। बागोर और तिलवाड़ा दोनों को एक साथ याद करो। दोनों वीएम मिश्र ने खोजे, दोनों 1967 टू 1968 में। बच्चों, अब सबसे एक्साइटिंग काल पर आते हैं, नवपाषाण काल। इसे महान क्रांति का काल कहते हैं। इस काल में 4 बड़े बदलाव हुए। पहला, कृषि का विकास। मानव पहली बार खेती से परिचित हुआ। अब भोजन के लिए नदियों के किनारे भटकने की आवश्यकता समाप्त हो गई। दूसरा, स्थिर ग्रामीण जीवन। यायावर यानी घुमक्कड़ जीवन का त्याग हुआ। पहली बार सभ्य मानव के रूप में बस्तियां बसाई गईं। तीसरा, मृदभांड निर्माण। कृषि से जो अधिशेष अनाज बचता था उसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड बनाए गए। उन पर चित्रकारी भी की गई। चौथा, अग्नि और पहिया। अग्नि के आविष्कार से कच्चा मांस खाने की प्रथा समाप्त हुई। भोजन पकाना शुरू हुआ। पहिए के आविष्कार से यात्राएं सुगम हुई। बच्चों, नवपाषाण काल इक्वल्स खेती प्लस गांव प्लस मिट्टी के बर्तन प्लस आग प्लस पहिया। बच्चों, अब राजस्थान के नवपाषाण कालीन यानी नियोलिथिक एज के प्रमुख स्थल याद करते हैं। ये स्थल विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं। भैंसरोडगढ़, नवाघाट, हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली, गिलूंड, पाली, समदड़ी और भरनी। इन सभी स्थलों की एक साझा विशेषता थी। इन सभी स्थलों पर मानव ने छोटे और अत्यधिक सावधानीपूर्वक यानी पॉलिश्ड बनाए गए पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया और एक स्थायी कृषि आधारित जीवन शैली अपनाई। बच्चों, इन स्थलों को याद करने की एक ट्रिक, इनमें से अधिकतर बनास और चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में है। ये लिस्ट परीक्षा में बहुत काम आती है, इसे एक बार जरूर लिख लो। बच्चों, अब तीनों पाषाण कालों की एक साथ तुलना करते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य औजार की बात करें, पुरापाषाण में बड़े भारी बेडौल, हस्तकुठार और गंडासा। मध्य पाषाण में बहुत छोटे लघुपाषाण यानी माइक्रोलिथ्स, ब्लेड, स्क्रेपर। नवपाषाण में छोटे अधिक कुशल और पॉलिश किए हुए औजार, प्रयुक्त पत्थर। पुरापाषाण में केवल क्वार्ट्जाइट। मध्य पाषाण में जैस्पर, चर्ट, एगेट, कैल्सिडोनी। नवपाषाण में परिष्कृत पाषाण। नवपाषाण में परिष्कृत पाषाण। भोजन और जीवन शैली, पुरापाषाण में कच्चा मांस, कंदमूल, यायावर। मध्य पाषाण में पशुपालन की शुरुआत। नवपाषाण में कृषि, पका भोजन, स्थिर ग्रामीण जीवन। प्रमुख आविष्कार, पुरापाषाण कोई नहीं, मध्यपाषाण पशुपालन, बागोर से प्रमाण, नवपाषाण अग्नि, पहिया और मृदभांड। बच्चों, इस टेबल को याद करो, परीक्षा में यही पूछा जाता है। बच्चों, अब एक बहुत ही रोचक टॉपिक, राजस्थान के शैलचित्र यानी रॉक आर्ट। पाषाण युगीन मानव ने अरावली पर्वत श्रृंखला और चंबल नदी घाटी की गुफाओं में आश्रय लिया और अपनी दैनिक गतिविधियों को मुख्यतः आखेट यानी शिकार को शिलाओं पर उकेरा। खोज का इतिहास, वर्ष 1953 ईस्वी। खोजकर्ता वीएस वाकणकर महोदय। प्रथम साक्ष्य स्थल कोटा स्थित चंबल घाटी दर्रा और झालावाड़ स्थित काली सिंध घाटी। शैलचित्रों का मुख्य विषय क्या था? आखेट यानी शिकार, क्योंकि पाषाण युगीन मानव का मुख्य उद्देश्य
और गतिविधि भोजन के लिए शिकार करना ही था। बच्चों, 1953, वाकणकर, चंबल और काली सिंध, ये चारों याद करो। बच्चों, अब राजस्थान के प्रमुख शैलचित्र स्थलों को याद करते हैं। दो विशेष प्राप्तियां हैं। पहली, गढ़दड़ा बूंदी, यहाँ की शिलाओं पर देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यानी बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। ये छाजा नदी के किनारे स्थित है। ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। दूसरी, बांका गांव भीलवाड़ा, ये राज्य की पहली अलंकृत गुफा यानी फर्स्ट डेकोरेटेड केव है जो पूर्ण रूप से चित्रित है। अन्य प्रमुख शैलचित्र स्थल, कोटा में आलानिया, भानपुरा, तिपटिया, खोजकर्ता डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव, अलवर में डीडकर और हरसोरा, भरतपुर में दर, सीकर में सोहनपुरा। बच्चों, गरदड़ा और बांका गांव, ये दोनों जरूर याद करो। बच्चों, अब इस पाठ के सबसे इंपॉर्टेंट भाग पर आते हैं, परीक्षा में अक्सर जो गलतियां होती हैं और उनके सही जवाब। पहला भ्रम, इस काल के शिलालेख, ताम्रपत्र या मुद्राएं मिलती हैं। यथार्थ नहीं, पाषाण काल पूर्णतः प्रागैतिहासिक है। मुद्राएं पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिली। इस काल में केवल बेडौल पत्थरों के औजार मिलते हैं। दूसरा भ्रम, उत्तरी राजस्थान सरस्वती या घग्गर नदी क्षेत्र पाषाण काल का मुख्य केंद्र था। यथार्थ नहीं, उत्तरी क्षेत्र में पाषाण उपकरण और शैलाश्रय नहीं मिलते। मुख्य केंद्र चंबल घाटी और अरावली क्षेत्र थे। तीसरा भ्रम, बागोर लूनी नदी के किनारे है और आहड़ नवपाषाणकालीन है। यथार्थ नहीं, बागोर कोठारी नदी के किनारे है, लूनी पर तिलवाड़ा है, आहड़ एक ताम्र युगीन सभ्यता है, पाषाण युगीन नहीं। बच्चों, अंत में याद रखो, पाषाण काल के बाद ही मानव सभ्यता धातुयुग, ताम्र, कांस, लौह युग की ओर अग्रसर हुई। आज का पाठ समाप्त। शुभ रात्रि। दोस्तों, एक निवेदन रहेगा आपसे, सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल स्कूल गुरुजी को।